चलिए आपको सीधे लेकर चलते हैं इस वक्त एक ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसका हर किसी को इंतजार था। आप चलिए ओके चलिए 1 2 3 हेलो थोड़ी सी आवाज कम हेलो 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 ठीक यार साथियों, पहले सबको बहुत बहुत नमस्कार। आप लोगों से एक अनुरोध भी है कि आप अपने धर्म का बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से निर्वाह कीजिएगा। मैं आज भगवान को साक्षी मानकर, अल्लाह को साक्षी मानकर, गुरुजी को साक्षी मानकर, जितने भी हमारे इस देश में धर्म है, जातियां हैं, सबको साक्षी मानकर अपनी बात जो कहूंगा उसमें कोशिश करूंगा कि मैं 100% सच बोलने का प्रयास करूं, क्योंकि ये सच की लड़ाई है। सच की लड़ाई में आप लोगों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस देश के इतिहास के लिए, हम सब लोगों के लिए, एक आम आदमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मुद्दे सब वही हैं जो आप लोगों ने पिछले दिनों देखे हैं, जो आम आदमी पार्टी ने आप लोगों के बीच में किए थे, वही मुद्दे हैं। लेकिन उनमें क्या बदलाव आया, क्या हेरफेर हुआ है, क्या रिफंड बेट हुआ है, क्या करनी और कतनी में फर्क आया है, वो आप लोगों के सामने मैं बताऊंगा। और उसके बाद पार्टी की कुछ पॉलिसीज जो पिछले दिनों मैंने देखी, पार्टी के अंदर की जो कार्यशैली है उसको देखा, वो आप सब लोगों के बीच में बताऊं। उसके बाद जितने सवाल आप लोगों के होंगे, पूरी ईमानदारी सच्चाई से प्रयास करूंगा कि उनका जवाब दे पाऊं आप लोगों को, क्योंकि 10 बजे का मैंने आपसे प्रॉमिस किया, तो मैं बिल्कुल ठीक टाइम से आप लोगों के बीच में हूं। सबसे पहला सवाल है कि आम आदमी पार्टी बनी क्यों? आम आदमी पार्टी किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, किसी को एमएलए बनाने के लिए, किसी को एमपी बनाने के लिए नहीं बनी। आम आदमी पार्टी, देश की जनता ने पिछले 10-15 वर्षों में दिल्ली में भ्रष्टाचार, देश में भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न और जितने भी तमाम मुद्दे थे, उन मुद्दों से परेशान होकर एक आंदोलन चला। उस आंदोलन से निकल के पार्टी बनी और उसमें अन्ना जी के आंदोलन का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही इस देश में। आम आदमी ने इन्हीं कारणों से की वजह से दिल्ली में विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छी बढ़त भी हासिल की, और दिल्ली सरकार ने बनने से पूर्व, सरकार बनते समय सरकार ने जो वादे किए थे, वे वादे लेकर सरकार की कथनी और करनी में फर्क आ गया। वो क्या फर्क है, वो आप लोगों के बीच में अभी मैं रखने जा रहा हूं। पहला मुद्दा है हमारा पानी का। चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी ने और मैंने प्रत्येक मंच से 700 लीटर स्वच्छ पानी हर घर को मुफ्त पहुंचाने का वादा किया था। 700 लीटर से ऊपर पानी का बिल देने की बात की गई थी, किंतु मैनिफेस्टो बनाते समय बड़ी चतुराई से इसमें 701 लीटर पानी होते ही पूरे पैसे लेने की बात जोड़ दी गई। आप दिल्ली की जनता से एक बात पूछिएगा, जितने मंचों पे हमने बात कही, हमने ये बात कही कि 700 लीटर हर घर तक साफ स्वच्छ पानी पहुंचाया जाएगा और वो बिल्कुल मुफ्त होगा। और उसमें मैनिफेस्टो बनाते वक्त एक बहुत चतुराई से एक बात जोड़ दी गई कि 701 लीटर से जो ज्यादा पानी खर्च करेगा वो उसे पूरे पैसे देने होंगे। मैं बता दूं, मैनिफेस्टो मेरे ख्याल से 2% लोगों के पास भी नहीं पहुंच पाता है। कितने लोग मैनिफेस्टो पढ़ पाते हैं आप बताइए, जितने पत्रकार बंधु मेरे साथ, आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये सीधा सीधा जिस मंच से मैंने बोला, अरविंद भाई ने बोला, जितने हमारे वक्ता थे उन्होंने बोला, ये बोला 700 लीटर स्वच्छ पानी हर घर तक पहुंचेगा। लेकिन बहुत चतुराई से बात जोड़ दी गई कि 701 लीटर जैसे ही होगा उसमें पूरा पानी उस आदमी को देना पड़ेगा। ये मैनिफेस्टो, ये दिल्ली की जनता के साथ कहीं ना कहीं शब्दों का खेल है। ये सबसे बड़ा धोखा है दिल्ली की जनता के साथ। दूसरी बात, दिल्ली में जब पिछले दिनों अरविंद भाई ने अनशन किया था पानी को लेके, बिजली को लेके, तो उस समय एक बात बहुत जोर शोर से कही गई थी कि दिल्ली में जो जितने भी पानी के नाजायज बिल आ रहे हैं उनको जनता देना बंद करे। और उसके समर्थन में 10,52,000 लोगों ने अपनी समर्थन की चिट्ठियां आम आदमी पार्टी के जहां अनशन स्थान पे सीमापुरी में हो रहा था वहां लोगों ने दी।
और उनसे यह भी कहा गया कि जब ये सरकार बनेगी तो जितने भी पानी के बिल हैं आज तक जब सरकार बनने तक सारे बिल माफ कर दिए जाएंगे। लेकिन आज उन वादों का कोई नाम लेने वाला नहीं है। सरकार बनने के बाद बड़े बड़े लोग अपने सचिवालय और बड़े बड़े ऑफिस में बैठ गए हैं। उनके पास जनता को तो प्रयास भी किया तो जनता पहुंच नहीं पाती है। फेस करना पड़ता मेरे जैसे लोगों को, क्योंकि हम जनता के बीच में बैठने वाले रोड पे बैठने वाले लोग, तो ये फेस करने वाले ये हैं। और ये बड़ा धोखा है। 10,52,000 लोगों ने के साथ, ये परिवारों के साथ ये धोखा है कि उन्होंने ये प्रॉमिसेस किया था कि जब भी सरकार बनेगी आपके सारे बिजली के बिल माफ कर दी जाएंगे। आज लाखों लाखों रुपए के बिल लोगों के घरों में है, उस पर कोई पूछने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। इससे बड़ा दिल्ली की जनता के साथ क्या धोखा हो सकता है। दूसरी बात थी बिजली में हमने सीधा सीधा हर मंच पे एक बात कही थी। मैंने भी कहा, अरविंद भाई ने भी कहा, जितने प्रवक्ता थे उन सब लोगों ने कहा कि बिजली के हम 50% दाम सीधे सीधे कम करेंगे। उसमें कहीं भी कोई कंडीशन नहीं थी, उस दिन कोई शर्त नहीं थी। उसमें सीधा सीधा बोला गया था किसी का 1 लाख बिल होगा तो 50,000 होगा, किसी का अगर 50,000 बिल होगा तो 25,000 होगा, किसी का 10,000 बिल आएगा तो 5,000 बिल होगा, किसी का 1,000 बिल होगा तो 500 रुपए होगा। ये सीधा सीधा सबको बोला गया था। दिल्ली की जनता को यही मैसेज था। और उसके बाद ये कहीं नहीं था कि भाई कॉमर्शियल के साथ हम भेदभाव करेंगे, कहीं इंडस्ट्रियल के साथ हम हेराफेरी करेंगे, रेजिडेंशियल के साथ कुछ हमारे अलग नियम होंगे, या झुग्गी बस्ती के लिए अलग होंगे, रिसेटलमेंट कॉलोनी के अलग होंगे। ये कहीं किसी मंच पे नहीं कहा गया। लेकिन बहुत चतुराई से चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने बहुत जल्दी में 400 वाली यूनिट वाली एक स्कीम बनाई और सब्सिडी देके अपनी पीठ थप्पड़े शुरू कर दी। ये बहुत शर्मनाक चीजें हैं। ये दिल्ली की जनता को गुमराह करने के लिए एक तरीका था। आपको क्या जल्दी थी इतनी? आपने 3 महीने का समय दिल्ली की जनता से लिया था। आपको क्या जरूरत पड़ी थी चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के बाद आप वाहवाही लूटे दिल्ली में? ये बहुत शर्मनाक बात है। और इससे कम से कम दिल्ली की 90% जनता अपने आप को छला हुआ महसूस कर रही है आज। ये उसके बाद सेम कंडीशन जब दिल्ली में पानी और बिजली का आंदोलन चल रहा था, उस समय दोनों, क्योंकि 10,52,000 चिट्ठियां लोगों ने साइन की थी, उनसे भी ये प्रॉमिसेस किया गया था कि भाई जब दिल्ली में सरकार बनेगी तो आप जो नाजायज बिल देना बंद कर रहे हैं सारे बिल आपके माफ कर दिए जाएंगे। और आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। दिल्ली की जनता ने 10,52,000 परिवारों ने चिट्ठी साइन करके आपको दी। उसमें हजारों लोगों के ऊपर चोरी के केस बने, लोगों के कनेक्शन कटे। अरविंद केजरीवाल जी ने और साथ में और साथियों ने, सारे वॉलंटियर से वो कनेक्शन जा जाके उनके घरों में जोड़े। लेकिन उसका खामिया दिल्ली की जनता को, जिन लोगों ने उनका समर्थन किया, उनको भोगना पड़ा। उन पे लाखों लाखों रुपए के बिल आज पेंडिंग है। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब कौन तलाशेगा कि उन लोगों के साथ क्या होगा जिन लोगों ने वो बिजली के बिल आपके समर्थन में भरे? आज आप उसकी बात करने के लिए तैयार नहीं है। आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है उसकी। किसको फेस करना पड़ता? मेरे जैसे लोगों को बैठ के फेस करना पड़ता है। इसके बाद ये 2 मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके लिए मैं आपके माध्यम से सभी चैनलों से भी अनुरोध करूंगा और मैं भी एक प्रयास करूंगा कि कम से कम एक नई चीज निकल के आए। आम आदमी पार्टी रायशुमारी पे एक बहुत ज्यादा जोर देती है। हमने भी पिछले दिनों रायशुमारी बहुत कराई है। इन 2 मुद्दों पे आप जितने भी चैनल मेरा सहयोग करना चाहे, दिल्ली की जनता का सहयोग करना चाहे, इन पे दोनों पे आप रायशुमारी जरूर कराइएगा कि दिल्ली के पानी के मुद्दे पे क्या मतलब आम आदमी पार्टी की क्या विचारधारा थी, बिजली के बिल को लेकर आम आदमी पार्टी ने आपके बारे में क्या कहा था। और दिल्ली की जनता से पूछिएगा, आप जो भी तरीका आप अपना पाए पूछ के और जनता के सामने रखिएगा सारी बातें कि ये बात कही थी कि नहीं कही थी कि 700 लीटर हर घर तक स्वच्छ साफ पानी पहुंचेगा। ये बात कही थी कि नहीं कही थी कि बिजली आंदोलन के बाद जो लोग हमारा सहयोग करेंगे उनका बिल माफ कर दिया जाएगा।